ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर में पैदा हुए। जबलपुर हिंदुस्तान का एक कस्बा है। वालिद का नाम गुलाब ख़ान था, जो नस्लन पठानों के यूसुफ ज़ई ख़ान वादे से तल्लुक़ रखते हैं। यूसुफ ज़ई वहाँ एक कबीले का नाम है, ज़ात का नाम है। पठानों में जो बच्चे पठान हमारे पास तो बहुत तादाद में पठान बच्चे पढ़ते हैं, वो मुझसे ज़्यादा इस मामले में आगाह होंगे। ख़ान वादे से यानी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने जबलपुर से ही हासिल की। फिर आला तालीम के लिए वो अलीगढ़ चले गए। अब अक्सर व बेशतर आप देखें, सर सैयद अहमद ख़ान ने तो बुनियाद रखी थी ना अलीगढ़ की। वहाँ उन्होंने पहले स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बना दिया, फिर बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। अब भी अलीगढ़ कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे मौजूद है, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो वहाँ मौजूद है। और लेकिन जब भी हम इस किताब में ज़्यादातर जो मुसन्निफ़ीन हैं हम पढ़ेंगे जो थोड़े पुराने दौर के हैं, तो उनके हवाले से आप देखेंगे कि वो अलीगढ़ के साथ उनका ज़रूर ज़िक्र आएगा। यानी अलीगढ़ एक ऐसा मरकज़ है इल्म का जिसके साथ निस्बत हर एक के लिए बाइस फ़ख्र है। तो वो अलीगढ़ में तालीम हासिल करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता है। अगर देखें, थोड़ी सी जो मेरी बात में थोड़ा सा वक्फ़ा आया, आपने महसूस किया होगा कि इनकी बहुत लंबी उम्र है कि ये 1912 में पैदा हुए और 2005 में इनकी वफ़ात हुई। तो अब इसका हिसाब करें तो 88 वो बने जमा 5, 93 ईयर्स इनकी एज बनती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि अलीगढ़ का जिक्र आया है और मैं कह रहा था कि जदीद उर्दू में है, तो एकदम से मैंने उनकी तारीख़ पैदाइश पे गौर किया, तो इसलिए थोड़ा सी बात में तवक्कुफ़ आ गया। तो चीज़ों पे आप भी ज़रा गौर किया करें। वहाँ से फिर क्या किया उन्होंने, अलीगढ़ जब गए तो वहाँ से उन्होंने फ़ारसी, उर्दू और कानून का इम्तिहान पास किया। फिर अमरावती कॉलेज नागपुर में बतौर उस्ताद मुकर्रर हो गए। ये उन्हीं इलाकों के नाम हैं, नाम इतना अहम नहीं है जितना सिर्फ इसको जहन नशीन कर लें। नागपुर जगह है, अमरावती कॉलेज का नाम है। उस्ताद यानी लेक्चरर, वहाँ पे प्रोफेसर लग गए, कॉलेज में लग गए। क़याम पाकिस्तान जब हुआ तो ये 1947 में ये फिर कराची तशरीफ़ ले आए। यहाँ से पहले उर्दू कॉलेज, फिर सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर हुए। सदर शोबा उर्दू का मतलब है कि उर्दू का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मुकर्रर हुए। सदर का मतलब ये होता है, इसका मतलब कोई और सदर पाकिस्तान या कोई और मतलब नहीं है इसका। डॉक्टर साहब को बेशुमार सरकारी और गैर सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियों में PhD सतह पर लिखे जाने वाले कई मकालात के मुम्तहन रहे। मुम्तहन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है इम्तिहान लेने वाले रहे, यानी वो PhD के मकालाजात के इम्तिहान लेने वाले थे। यानी उसके वो पर्चे बनाते, पेपर्स बनाते, सवालात मुंतखब करते, फिर उसका इम्तिहान लेते। आजकल मुम्तहिन की जगह पे लफ्ज़ एग्ज़ामिनर भी बाज़ जगह पे इस्तेमाल होता है, एग्ज़ामिन करने वाला, इम्तिहान लेने वाला। उर्दू तहकीक की रवायात को मुस्तहकम करने में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का बड़ा अहम किरदार है। उर्दू अदब में तहकीक का जो रुझान है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से या इसके अंदर मुख्तलिफ़ शुबों के हवाले से तहकीक की जो रवायत है, जो रवायत रवाज को भी कहते हैं, रस्म को भी कहते हैं, तरीक़े को भी कहते हैं, अंदाज़ को भी कहते हैं, वसीउल माना लफ्ज़ है। तो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने ख़ुद भी गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी और तहकीकी काम करने वालों की सरपरस्ती भी की, यानी उनको रहनुमाई फ़राहम की, उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने ज़ुबान के साथ अदबी असरात की दरियाफ़्त का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया। उन्होंने ज़ुबान के अंदर तो तहकीक की ही। अब ज़ुबान के अंदर तहकीक ये होती है कि जैसे अभी मैंने कहा कि अब एग्ज़ामिनर इसकी जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। फिर पिछले सर सैयद अहमद ख़ान में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा नेचर का लफ्ज़ अब कुदरत उसकी जगह पे आ गया है, गवर्नमेंट की जगह पे लफ्ज़ हुकूमत आ गया है, और निज़ाम की जगह लफ्ज़ निज़ाम हुकूमत आ गया है। इंतज़ाम, सॉरी, वहाँ पे इंतज़ाम था लफ्ज़ और मैंने कहा इसकी जगह पे निज़ाम लफ्ज़ आ गया है। आपको याद शायद ना आ रहा हो, मुझे तो, मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ और मुझे तो याद है, और मैं तो ये अरसा पता नहीं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मिसाल देने में आसानी रहती है। तो उर्दू के हवाले से तो ये तहकीक होगी ना कि ज़ुबान के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो करनी चाहिए, क्या क्या जो हैं वो गलत है, किस हद तक ज़ुबान के अंदर दूसरों ज़ुबान के अल्फाज लाए जाएँ, ग्रामर के क्या असूल हैं, वगैरह वगैरह, कवायद और ज़वाबित क्या हैं ज़ुबान की, ये तो ज़ुबान की तरह हो गई तहकीक। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अदबी असरात कि अदब जो होता है, अदब क्या चीज़ होती है, किसी भी मुआशरे के अंदर जो चीज़ लिखी पढ़ी जाती है या रवाज पा जाती है
और फिर सीना बसीना आगे मुंतकिल हो जाती है, उसे अदब कहते हैं। ये भी एक वसीउल माना लफ्ज़ है जो मुख्तसर वक़्त के दौरानिए में समझाना अभी तो नामुमकिन है, लेकिन जब कॉलेज खुलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में, एक अदब होता है बड़ों का अदब करना और एक अदब लिटरेचर को कहते हैं। दोनों के तरह तरह के मानी हैं। अदब, बड़ों का अदब जो है उसके भी कई मानी और जहते हैं और इसके भी कई मानी और जहते हैं। डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने ज़ुबान और ज़ुबान के जो अदबी असरात हैं मुआशरे पर, उन पर भी तहकीक की। उनका असलूब यानी उनका तरीक़ाकार, असलूब का लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा, तो असलूब कहते हैं अंदाज़ को, तरीक़े को, तरीक़ाकार को। वो बहुत सादा और सलीस था। सलीस और सादा दोनों का एक ही मतलब है। छोटे छोटे जुमलों में मानी और मतलब की पूरी वजाहत कर देते थे। दीनी मालूमात हों, इल्मी मालूमात हों, अदबी हों, तहकीकी हों, इनका अंदाज़ बयां तोदीही और तशरीही था। तोदीही लफ्ज़, तोदीही लफ्ज़ को याद रखने के लिए लफ्ज़ याद रख लें, इसके ऊपर लफ्ज़ माना लिख लें वजाहत। उनका अंदाज़ वजाहती होता था और तशरीह करने वाला होता था। तो तोदीही जो लफ्ज़ है तोज़ीही भी पढ़ सकते हैं इसको, जैसे हम वलद ज़्वालीन भी पढ़ते हैं और वलद द्वालीन भी पढ़ते हैं। इस तरह यहाँ हम तोदीही भी पढ़ते हैं और तोज़ीही भी बहुत से लोग इसे पढ़ लेते हैं। वो दकीक ख़यालात को बड़ी आसानी से और रवानी से कलमबंद करते थे। बहुत खूबसूरत जुमला है और ये इसका बनता भी है, MCQ भी बनता है। मैं असल में बना भी सकता हूँ आपके लिए, बने हुए दे भी देंगे आपको, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि बच्चों की उंगली छोड़ दी जाए और बच्चों को खुद आज़ादाना तौर पे चलने की आदत डाली जाए। 10 साल तक उसातिज़ा आपकी उंगली पढ़ के आपको चलाते हैं, आपको नोट्स देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में हमारे पास आता है तो वो एक जुमला भी खुद से लिखने के काबिल नहीं होता। मेजॉरिटी की जो राइटिंग है उसको पढ़ने के लिए खुर्दबीन लगाना पड़ती है बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात उसको पढ़ने के लिए नए सिरे से हरूफ़ तहज्जी पे गौर करना पड़ता है। इतने गलत सवालात देखना पड़ते हैं, नज़र से गुजरते हैं कि अपने इल्म पे गलत फहमी हो जाती है कि कहीं मैं ही गलत ना हूँ, ये 100 बच्चे जो गलत लिख रहे हैं कहीं ये सही ना हो जाए। तो वो 10 साल जो उसातिज़ा ने आपकी उंगली पकड़ी रखी है, अब उसको कुछ छुड़ा दें और आज़ादाना तौर पे भी कुछ इल्म हासिल कीजिए। तो हर चीज़ बनी बनाई लेने की आदत छोड़िए, इल्म इससे हासिल नहीं होता। आज़ादाना तौर पे अपने तरीके को और अपने तरीके से इल्म हासिल करके खुद शौक़ से अगर चीज़ों को पढ़ा और समझा जाए तो किसी भी मदद की जो अहमियत है वो 50% से भी ज़्यादा कम रह जाती है, तो ये जो दकीक कहते हैं बहुत गहरे, बहुत मुश्किल ख़यालात को बड़ी आसानी से और रवानी से, रवानी कहते हैं बग़ैर रुके हुए, जैसे पानी रवां होता है ना तो रुकावट के बगैर, तो रवानियाँ रुकावट के बगैर। कलम बंद करते थे, कलम बंद का मतलब है, कलम बंद का मतलब है लिखना, वैसे लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि कलम में बंद कर देना। अब जो इंटेलिजेंट और ज़हीन बच्चे, मैं बार बार ये लफ्ज़ बोलता हूँ, हो सकता है बहुत से बच्चे कहीं पर सर पता नहीं किसको इंटेलिजेंट कहते हैं, मैं उसी को इंटेलिजेंट कहता हूँ जो जिस चीज़ पे गौर करते हैं। देखिए ना, ये लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब है कलम के अंदर बंद कर देना, और लेकिन हम यहाँ इसको मुहावरे के माने में ले रहे हैं। तो रोज़मर्रा मुहावरा पहला ग्रामर का जो टॉपिक था हमारा, वो गौर करें ज़रा उसके ऊपर कि ये रोज़मर्रा नहीं है, ये मुहावरा है। कलम बंद करना यानी कलम के ज़रिए लिख देते थे। इनकसार यानी तबीयत के अंदर आजिज़ी पाई जाती, बहुत ज़्यादा मुनकसरुल मजाज थे यानी झुके रहते थे, इनकसारी का मुजाहरा करते थे। अब तबीयत में धीमापन था, सादा बयान थे, सादगी के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो इनके असलूब का हिस्सा था। यानी उनका अंदाज़ ये था कि उनके अंदाज में इनकसारी पाई जाती थी, तकब्बर नहीं पाया जाता था, गरूर नहीं पाया जाता था, अकड़, ज़िद, अना, ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी, और सादा थे, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे और सादगी से अपना मफहूम बयान करते थे। और आखिरी जुमला है, फ़ारसी में इनकी महारत मुसल्लमुस सबूत है। अब इसके मैं आपको मुसल्लमुस सबूत का मतलब है साबित शुदा है, साबित शुदा। मुसल्लमा, मुसल्लम, और सबूत यानी इस बात का सबूत मौजूद है कि उनकी जो महारत है फ़ारसी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके MCQ बनाने का तरीका देख लीजिए, आप लिख सकते हैं डैश में उनकी महारत मुसल्लमुस सबूत है, ये सबसे बेहतरीन इसका MCQ बनता है। और वैसे लिखा जा सकता है फ़ारसी में इनकी महारत डैश है, ये भी हो सकता है। बस ये दो ही बनते हैं। अगर आप ये कहें ना कि मैं ये इसके इस तरह इसका आप बना लें कि फ़ारसी में इनकी डैश मुसल्लमुस सबूत है, तो बन तो ये भी जाएगा
इस यानी मैंने बहुत शुरू में भी तरीका बताया था कि हर लाइन के अंदर से एक लफ्ज़ निकाल के तो एमसीक्यू नहीं बनता। एमसीक्यू वो बनता है जिसका एक ही जवाब होता है और जो वाज़े महसूस हो होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि ये सफ़ा ये हमने जहाँ से दिया था ये फ़लाँ लाइन है और उसके अंदर से ये मिसिंग चीज़ है। तो ये यहाँ मुसल्लम सबूत और फ़ारसी दो अहम तरीन जो हैं वो उन्वानात हैं, अल्फाज हैं जो कि एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है। तो ये इसका बन सकता है। तो इसमें से 5 से ज़्यादा बनाइए और किताब को ना देखिए, जो किताब के अंदर है वो ना बनाया करें, किताब के अंदर इजाफी होते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत से इजाफी सवालात बने हुए दूंगा, लेकिन अभी नहीं। हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, जैसे अफ्तारी से पहले अगर खाने की बातें शुरू कर दी जाएं तो सारा ध्यान रोज़े की इबादत से हटके, अहमियत और फ़ज़ाइल से हटके खाने पीने की तरफ नफ्स लगा देता है इंसान का। तो इसी तरह अगर आपको यहाँ मैं बताना शुरू कर दूँ कि मैं ये वाली चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करूँगा तो आपने कहना कि चूँकि सब कुछ पका पकाया मिल जाना है तो अब हम कुछ नहीं करते। यही वो अंदाज़ है जिसको तर्क करने की ज़रूरत है। तो इनकी तसानीफ़ हैं इल्मी नकूश, तारीख़ असलाफ़, अदबी जायज़े, तहकीकी जायज़े, तारीख़ बहराम शाह, सरगुज़श्त काबल, चंद फ़ारसी शुआरा, बरसीर में फ़ारसी अदब, इकबाल और कुरान, मारफ़ इकबाल, मतालब इकबाल, मुक़द्दमात डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, हमारा तलफ़्फ़ुज़ और जामिउल क़वाइद। काफ़ी लंबी फ़हरिस्त है, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चंद एक याद कर लें। मसलन आप इल्मी नकूश याद कर सकते हैं, तारीख़ असलाफ़ याद कर लीजिए, फिर तारीख़ बहराम शाह याद कर लीजिए, जामिउल क़वाइद याद कर लीजिए। अंडरलाइन कर लें इन चीज़ों को जिनका मैंने नाम बताया है आपको, और हमारा तलफ़्फ़ुज़। बस आखिरी 3 या 2 और पहली 3 ये अंदाज़न इम्तिहान में अगर लिखनी है तो 1-2 ही लिखनी है आपने, अगर कोई इनका थोड़ा बहुत तारफ़ आ गया कहीं से या कोई ऐसी चीज़ आ गई। तो हमारा जो पहला लेक्चर है आज वो इसी बात पे उसका होगा इख्तिताम कि आज हमने डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का तारफ़ पढ़ा है। आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके बाद दूसरा जो काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।